तो ये बंदा जो है ये गाड़ी में इसकी लाश पड़ी और ये बहुत हो गए होने से मुतालिक मुख्तलिफ नंबर शेयर किए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यहाँ सिरे से कोई गोली ही नहीं। There is not a single video in which any law enforcement agency officer or any personnel can be seen directly firing upon protesters. There are all kinds of videos. There is no video evidence because this incident never took place. अब एक शख्स की वीडियो चलाई गई। हाँ तो मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, क्या हाल चाल है। हम लोगों को बचपन से ये बताया जाता था कि हम पाकिस्तानी एक आजाद कौम है, एक आजाद शहरी हैं, एक आजाद मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन हमें अब जाकर के ये मालूम हुआ कि हम लोग कभी आजाद कौम थे ही नहीं। 1947 को पाकिस्तान वजूद में तो आया था, लेकिन वो आजादी भी सिर्फ एक दिन की थी। उसके बाद हमें फिर से कानून की जंजीरों में बांध दिया गया था। भले हमें ये ना बताया गया हो कि हम अभी भी गुलाम हैं, लेकिन हमें इस चीज का हमेशा एहसास कराया जाता था। आने वाली हर हुकूमत अपना पेट भरती और हमें कर्जे में डुबाकर चली जाती थी, जिसका नतीजा ये है कि आज का पैदा होने वाला हर न्यू बोर्न बेबी भी करोड़ों का कर्जदार है। हमारे मुल्क के असासे तक बेच दिए गए, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई इस मुल्क में अपने हक के लिए भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को फौरन दबा दिया जाता है या फिर उसे अपने लोगों के हाथों ही मरवा दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद डी चौक पर होने वाले प्रोटेस्ट यानी एहतजाज के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं डी चौक पर हुए एहतजाज की हकीकत से पर्दा उठाऊंगा कि असल में वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि इस इंसिडेंट को लेकर मेरे पास ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। तो इससे पहले इस राज से पर्दाफाश हो, अपने कानों में हैंड फ्री डाल लो और हाँ, इस वीडियो पर दरूद शरीफ का दम भी कर देना, कहीं ये वीडियो डिलीट ना हो जाए। तो आओ यार शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। मैं मेन मुद्दे पर बात शुरू करूंगा। ये सारा आंखों देखा हाल है जो अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो अब तुम लोगों ने मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनना और समझना है। जिस इंडस्ट्री में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ के ऑपरेटर ने मुझे ये सारा हाल बताया है। उसने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त यहाँ मुल्तान से उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। ये बात है 24 नवंबर 2024 की, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग प्रोटेस्ट के लिए जोक दर जोक इकट्ठे हो रहे थे। एक बहुत बड़ी जमात इस एहतजाज का हिस्सा बनी थी और ये जमात बढ़ती ही चली जा रही थी। 25 नवंबर 2024 को मामला काफी हद तक बेहतर होने वाला था। उस लड़के ने हमारे ऑपरेटर को फोन करके बताया, ये मामलात काफी हद तक बेहतर हो रहे हैं, इमरान खान की रिहाई यकीनी होती नजर आ रही है। यहाँ तक तो मामलात सही चल रहे थे। अब बारी आती है 26 नवंबर 2024 की, जब कॉल आई हो इमरान खान की तरफ से। तो फिर क्राउड की तादाद रुकती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है और इमरान खान के मुखालिफ ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो बाहर आए। मगर क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर आया तो उसने तो इन सब की टुई में 6 फुट का गुल्ला दे देना। बात तो सही है। क्राउड की तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। डी चौक के 10 किलोमीटर के दायरे में सारी सड़कें ब्लॉक हो रही थी। उस लड़के ने बताया कि जब शाम का टाइम हुआ तो उस डी चौक की करीबी मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हुआ, और वो भी पश्तो जुबान में। ऐलान हुआ कि अवाम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे, अवाम के सारे मुतालबे पूरे किए जाएंगे। अभी ये ऐलान हो ही रहा था कि वहाँ की लाइट चली गई और ऐलान होना भी बंद हो गया। उस लड़के ने बताया कि जैसे ही लाइट गई उसके थोड़े ही देर बाद हमारे मुल्क के महाफिज, हमारे अपने फौजियों ने कंटेनरों पर खड़े होकर अवाम के ऊपर रबड़ की गोलियों की बारिश कर दी। क्या बात कर रहे हैं? एक तरह से वहाँ पर दहशत का माहौल फैल चुका था। उस लड़के ने कहा, हम फिर भी नहीं डरे और आगे बढ़ते रहे। मैं इन अपने पाकिस्तानी फौजियों की बेगैरती को सलाम करता हूँ। जब इन लोगों को लगा कि हालात काबू में नहीं आ रहे तो इन्होंने नीचे आकर अवाम पर स्ट्रेट फायरिंग करना शुरू कर दी। उन फौजियों ने फिर नहीं देखा कि किसको गोली लगी किसको नहीं लगी। उन्होंने इतनी खतरनाक फायरिंग की कि वहाँ पर लाशों के ढेर लग चुके थे और ये जालिम फौजी लाशों के ढेर को साइड पे करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे वो कोई लाशें नहीं बल्कि आटे की बोरियां हों। उस लड़के ने कहा कि अफरा तफरी का इतना ज्यादा आलम था कि वीडियो बनाने की होश बाकी न रही। मेरे साथ खड़े आदमी को सीने पर गोली लगी और वो मौके पर ही जाम बहक हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और मजबूरन मुझे एहतजाज छोड़कर वापिस आना पड़ा। तो गाइस, ये थी डी चौक पर होने वाले प्रोटेस्ट की हकीकत और उसका आंखों देखा हाल। अब कुछ सियासत के पिट्ठू लोग इस वाक्य से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, गोलियां तो चली ही नहीं। हमें कोई एक वीडियो दिखाओ जिसमें आवाम पर स्ट्रेट फायरिंग हो रही हो। ऐसे लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार या तो ये पागल हैं या फिर यही लोग पागल हैं। यार तुम लोग जरा खुद इमेजिन करो कि तुम लोग किसी क्राउड में खड़े हो और अचानक से कोई दहशतगर्द तुम्हारी ही भीड़ पर स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दे, तो तुम क्या करोगे? वहाँ से जान बचाकर भागोगे या वहाँ पर खड़ के तुम्हारे सामने होती फायरिंग की वीडियो बनाओगे? ऑब्वियसली यार तुम वहाँ से अपनी जान बचाकर भागोगे। डी चौक पर अवाम के साथ भी यही हुआ था। There is not a single video in which any law enforcement agency officer
बस यार इस सारे मामले में एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत हुई है कि हमारे अपने मुल्क के बाशिंदे, हमारे मुहाफिज, हमारे सोल्जर्स ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाई। एक मछली पूरे जल को गंदा करती है, ठीक इसी तरह इनके इस कारनामे की वजह से पूरी आर्मी कम्युनिटी को गालियां पड़ रही हैं। यहाँ तक के लोग इनको वक्त का यजीद भी कह रहे हैं, जो कि आर्मी के लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। देखो यार, प्रोटेस्ट अवाम का हक है, फिर चाहे वो किसी के लिए भी किया जा रहा हो। इस मामले में आर्मी को अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि वो अवाम के रखवाले हैं, ना कि कोई दहशतगर्द। बाकी रह गई ये सियासी खच्चे। अब मैं इनको यार क्या कहूँ, ये हैं बादशाह लोग। बादशाह समझते हैं किसे कहते हैं? जब किसी बंदे को एक साथ कई सारी गालियां देनी हो तो उसे बादशाह कह दिया जाता है। इनके लिए तो मेरे मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलती हैं, लेकिन आज मेरा गाली देने का कोई मन नहीं है, वरना तो मैं इन लोगों को ऐसी ऐसी गालियां दूं, ऐसी ऐसी गालियां दूं, जिंदगी भर याद रखें ये। बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। और हाँ यार, हमारी पिछली वीडियो पर स्ट्राइक पड़ने की वजह से हमारे चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसलिए मेरे व्यूअर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 कमेंट्स लाजमी करके जाएं, ताकि हमारे इस चैनल की रीच दोबारा से बहाल हो सके। आप लोगों का एक एक कमेंट भी हम क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नया से नया कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।